हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 35। साइंस सब्जेक्ट की है, 9th क्लास के लिए और इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए है। ओके, हिंदी मीडियम के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो आप वहाँ से चेक कर लेना बेटा। चैप्टर हमारा चला हुआ है मोशन, ठीक है, जिसमें आज हम जानेंगे टाइम पोजीशन रिलेशन या फिर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी लास्ट वर्कशीट में कर चुके हैं बेटा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई बच्चा नया है जिसने नहीं देखी हो बेटा तो वो देख लेना, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज जिज्ञासा से क्या पूछ रहा है ज्ञान कि जिज्ञासा दीदी, व्हाट इज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है क्या? हाउ कैन वी ड्राइव इट बाय ग्राफिकल मेथड? और हम इसको ग्राफिकल मेथड से कैसे ड्राइव कर सकते हैं? तो वो बता रही है ज्ञान, वी नो डैट when an object move along a straight line with uniform acceleration it covers a definite distance in a particular time interval। तो क्या कह रही है वो? हम सब जानते हैं कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करता है, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव करता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से, इसका मतलब उसमें क्या है, उसकी जो वेलोसिटी है वो डेफिनेट इंटरवल पर डेफिनेट मतलब वैल्यू से चेंज हो रही है। ठीक है, तो इट कवर्स ए डेफिनेट डिस्टेंस इन ए पर्टिकुलर टाइम इंटरवल। तो वो क्या करेगी, एक निश्चित समय में निश्चित दूरी तय करेगी, अगर उसके अंदर क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो। ठीक है, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्यों आई है बेटा? उसकी वेलोसिटी चेंज होने की वजह से आई है, और वो वेलोसिटी क्या हो रही है, एक निश्चित समय में निश्चित वैल्यू से चेंज हो रही है। ठीक है, इसी वजह से क्या कह रहे हैं हम कि निश्चित समय में वो क्या कर रही है, एक निश्चित दूरी तय कर रही है, फिक्स है। जैसे हमें पता है, मैंने जैसे कल बताया था, अगर एक महीने में किसी को 50 रुपये मिलते हैं तो अगले महीने में 50 मिलेंगे। ठीक है, और जिस डेट को मिल रहे हैं उसी डेट को मिलेंगे। तो ये होता है यूनिफॉर्म, जिसका हमें पहले से ही पता है कि इस मतलब कि पहले मिनट में उसने इतना काम किया तो दूसरी में वो इतना ही करेगा, अगर वो यूनिफॉर्म है तो। ठीक है, दिस डिस्टेंस कैन बी कैलकुलेटेड बाय द सेकंड इक्वेशन, यानी कि ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, ऑफ द मोशन। हम ये पढ़ चुके हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अपनी लास्ट वर्कशीट में बेटा। तो उसमें आज हम सेकंड वर्कशीट जो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है बेटा, जो इसके बारे में पढ़ रहे हैं, इसके द्वारा हम वो डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑल्सो रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन टाइम पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और ये क्या करती है बेटा, जो सेकंड इक्वेशन है मोशन की, वो हमारा रिलेशन बताती है टाइम के और पोजीशन के बारे में। मतलब कि ये टाइम है दोनों में बेटा, और ये पोजीशन है, तो इसके बीच में रिलेशन बताती है ये। ठीक है, कि इतने समय में उसने कितनी दूरी तय की, तो ये रिलेशन है वो। दिस इक्वेशन कैन बी डिराइव बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है तो उसका ग्राफ कैसा आता है बेटा, इस तरीके का। और ये कौन सा, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ है। ठीक है, और यहाँ पर हम जो ग्राफ लेंगे वो हम ये वाला ग्राफ लेंगे बेटा, ये वाला ना लेके हम लेंगे ये वाला। ठीक है, कि जो इसकी जो ये वैल्यू है यहाँ से चेंज हो रही है, इस पॉइंट से चेंज नहीं हो रही। मतलब कि वो रेस्ट पर नहीं था जब हमने ये नोटिस करना शुरू किया, वो पहले से ही मोशन में था, उसकी कुछ पहले से ही वेलोसिटी थी जो कि हमने यू मानी है। और यहाँ पर क्या था बेटा, यू 0 थी, मतलब वो पहले रेस्ट पर था फिर चलना स्टार्ट किया। लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या होगा, वो रेस्ट पर नहीं है, उसकी पहले से कोई वेलोसिटी है, वो चलता हुआ आ रहा है और फिर उसने अपनी वेलोसिटी चेंज करनी शुरू कर दी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि कैसे करते हैं बेटा इसको। अब डिराइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को ग्राफिकल मेथड से। तो हम क्या करेंगे, एक ग्राफ लेंगे, किसका, वेलोसिटी का और टाइम का। ठीक है, तो ऑब्जर्व ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ऑब्जेक्ट। तो ये ले लिया हमने, ऑब्जर्व कर रहे यूनिफॉर्मली, मतलब कि ये जो स्ट्रेट लाइन हमें मिल रही है ये हमें बता रही है कि ये जो इसकी मोशन है वो कैसी है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब जो ये यूनिफॉर्म है बेटा, ये क्या करेगी, जो ये लाइन है इसका जो ये होगा स्लोप, इस लाइन का ए और बी पॉइंट के बीच में, ये हमें क्या देगा बेटा, एक्सेलरेशन देगा। एक्सेलरेशन कैसे देगा, जो ये वैल्यू आएगी बी डी की, उसको हम ये ए डी से डिवाइड कर देंगे तो वो स्लोप होगा। स्लोप क्या है बेटा, बी डी अपॉन में ए डी। और ये किसके बराबर होता है, एक्सेलरेशन के, हमने कहा है। अब यहाँ से ए डी किसके बराबर है बेटा, टी के। ये मैं आपको पहले ही करके बता रही हूँ, आपको लिखना नहीं है, समझाने के लिए आगे यूज होगा। तो ए डी क्या है बेटा, ओसी के बराबर है। ओसी कितना है, टी है। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो स्लोप था ये ए है। ठीक है, तो ए किसके बराबर आ गया, बी डी अपॉन में टी के। अब यहाँ से क्या करेंगे, जो टी है इसको हम इधर ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा ए टी के इक्वल, जो तुम्हें देखो यहाँ ग्राफ में दिख भी रहा है, ये लिखा हुआ ए टी। तो बी डी ए टी के बराबर आ गया। और ये हमें पहले से ही पता है, यू उसके अंदर कुछ वेलोसिटी है, तो ये वाली लाइन भी यू के बराबर हो जाएगी। ये टी के बराबर है तो ये भी टी के बराबर हो जाएगा। ये समझ में आ गई सारी वैल्यूज़ कैसे ली गई हैं।
और ये पूरा क्या है, v है। क्यों, उसके अंदर क्या था बेटा, ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट तक चला, तो यहाँ से यहाँ पर हम जो लंब डालेंगे वो हमें क्या देगा, v, क्योंकि ये इतना हिस्सा v के बराबर है और ये बराबर इसी लाइन के है, तो ये किसके बराबर हो गई, वेलोसिटी के। ठीक है, जो उसकी फाइनल वेलोसिटी है। अब चेंज इन वेलोसिटी क्या है बेटा, इसको हम माइनस कर देंगे इस टोटल में से, तो हमारे पास इतना हिस्सा आ जाएगा जो इसकी चेंज इन वेलोसिटी है, जो हमारी किसके बराबर आ गई, at के बराबर आ गई। ठीक है, अब हम इसको करते हैं कि सोल्व कैसे करना है। ऑब्जर्व कर लिया हमने ग्राफ, जिसमें क्या है, u जीरो नहीं है, मतलब कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पर नहीं है, उसकी पहले से ही कुछ वेलोसिटी है, तभी वो ऊपर से है ग्राफ में, नहीं तो वो यहाँ पर आता अगर वो रेस्ट पर होता। तो ये रेस्ट पर नहीं है, इसका मतलब स्टार्टिंग से उसकी कुछ वेलोसिटी थी, जिसको हमने इनिशियल वेलोसिटी बोला। ठीक है, फ्रॉम दिस ग्राफ यू कैन सी डेट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट u एट पॉइंट ए पर। ठीक है, तो बेटा क्या है, एट पॉइंट ए ये वाला है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी। देन इट इंक्रीजेज टू v, और ये चली जाती है b पॉइंट, यानी कि v तक इंक्रीज हो जाती है एट पॉइंट b इन टाइम t, इस टाइम के अंदर द वेलोसिटी चेंजेज एट ए यूनिफॉर्म रेट a। और जो ये वेलोसिटी चेंज हुई है u से v तक, ये यूनिफॉर्मली चेंज हुई है, जिसकी वजह से इसमें क्या आया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन आई। ठीक है, t टाइम के अंदर। अब हमने ये जान लिया, अब उसके बाद क्या है बेटा, ड्रॉ ए परपेंडिकुलर लाइन बी सी फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी पॉइंट क्या है बेटा, ये वाला है, यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ की जो कि क्या आ गई, बी सी। अब ये क्या है, ऑन द एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पर हमने ये क्या डाली है, लंब डाला है, परपेंडिकुलर ड्रॉ की है ये लाइन। ठीक है, कर लिया। अब वी नो डैट द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड बाय द एरिया एंक्लोज्ड विद ओ ए बी सी। तो ओ ए बी सी कहाँ है बेटा, देखो इस ग्राफ में देखो नीचे दिखाया गया है, ये ओ पॉइंट था, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है और ये सी है। तो ओ ए बी सी। ठीक है, इसके द्वारा जो ये एरिया मतलब कि एंक्लोज हुआ है, घेरा गया है, तो ये क्या है, वो डिस्टेंस कवर किया गया उसके द्वारा ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने में। ठीक है, और टी टाइम पर। ओके, तो हमें इसका एरिया निकालना है, हम कर चुके हैं ये भी चीज़ पहले। तो कैसे निकालेंगे, हम इसको डिवाइड कर लेंगे, जो इतना नीचे वाला हिस्सा है इसको क्या करेंगे, रेक्टेंगल के फॉर्म से निकाल लेंगे, एरिया निकाल के रेक्टेंगल का। ऊपर वाला जो ये ट्राइंगल है, इसका ट्राइंगल का एरिया निकाल के इन दोनों को जोड़ देंगे, ये पूरा का पूरा हमें ओ ए बी सी का एरिया दे देगा, और यही डिस्टेंस के बराबर है। तो करते हैं, चलो यहाँ पर बेटा डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट किसके बराबर हो गया, एरिया ऑफ ओ ए बी सी ये। ठीक है, अब ये एरिया ऑफ ओ ए बी सी किसके बराबर हो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो कि ये है, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल जो इसके ऊपर वाला हिस्सा है, इस टोटल है इसका। अब यहाँ पे एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकलेंगे, इसकी एक भुजा ये ले लेंगे लंबाई और एक चौड़ाई ले लेंगे, लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, तो ओ ए ले ली हमने, यो किसके बराबर है बेटा, यू के बराबर है। फिर ओ सी ली, ये वाली लाइन जो कि टी के बराबर है। ठीक है, ओ सी को ए डी भी बोलते हैं, ये लाइन इसके बराबर है ना, ये ओ सी है और ये ए डी है, तो ओ सी ए डी के बराबर है, जो कि क्या है, टी। तो ये पुट कर देंगे इसमें। उसके बाद बेटा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है उसमें ए डी हमने अभी बताया टी के बराबर है, जो ये वाली एरिया लाइन थी, मैं क्लियर बता देती हूँ, ये वाली लाइन टी के बराबर थी, हमने अभी जाना था। तो ये ए डी है, ए डी पुट कर देंगे। फिर बी डी ये हमने अभी बताया था ए टी के इक्वल है, हमने ऊपर करके भी बताया था, तो ए टी, ये सारी वैल्यूज़ पुट करेंगे बेटा इसमें। ठीक है, तो बाय पुटिंग दीज इन इक्वेशन 1, तो इस इक्वेशन में हम पुट कर देंगे वैल्यूज़ को, और हम क्या गेट करेंगे, हमें सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी जब हम इसको ऐसे सोल्व करेंगे। तो जो कि क्या आएगी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। ठीक है, इसमें u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, s डिस्टेंस ट्रेवल और t टाइम है। ठीक है, अब यहाँ पर बेटा हमारा सेकंड डेरिवेशन आ गई। अब यहाँ पर इसका यूज क्या है, हम इसको यूज कैसे करते हैं, तो ये जानते हैं। यहाँ से देखो क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें क्या पूछा गया है, ये हम कल भी कर चुके हैं इसका पहला पार्ट। अब हमें दूसरा पार्ट करना है, लेकिन दूसरा पार्ट करने के लिए हमें पहले पार्ट की वैल्यू पता होनी चाहिए, यानी कि u की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो द ब्रेक अप्लाइड टू द बस प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ ए 6 मीटर पर सेकेंड इन दी अपोजिट डायरेक्शन टू दी मोशन। हम ये कल किया था कि एक बस चलती हुई आ रही थी, उसने एकदम से ब्रेक लगाए, जिसकी वजह से उसमें क्या हुआ, एक्सेलरेशन आई 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो अपोजिट डायरेक्शन में आई, क्योंकि वो ब्रेक लगने से तो गाड़ी रुकती चली जाएगी, यानी कि एक्सेलरेशन घटती चली जाएगी। ठीक है, और इसने रुकने के लिए 2 सेकंड लिए। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया उसकी जो लास्ट वाली वेलोसिटी थी वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इन दैट टाइम।
तो उसके द्वारा कितना डिस्टेंस कवर किया गया वो पूछा गया है। तो डिस्टेंस निकालने के लिए हमें वेलोसिटी भी चाहिएगी उसकी, जो क्या होती इनिशियल, ठीक है, वो हमने कल निकाली थी, तो उसको दोबारा निकाल लेते हैं। हमने किससे निकाली थी, सबसे पहले लिखेंगे गिवन क्या है, तो गिवन है ए कितना है 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेलरेशन इन अपोजिट डायरेक्शन, माइनस इसलिए लगा है क्योंकि ये रुकती जा रही है, घटती जा रही है उसकी वेलोसिटी, उसकी वजह से रिटार्डेशन आ जाएगी उसमें, ठीक है। और फाइनल पॉइंट पर क्या हो रहा था, गाड़ी रुक गई थी, तो इसलिए उसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो कितनी होगी, 0 होगी। और टाइम कितना था, 2 सेकंड था, 2 सेकंड उसने लिए ऐसा होने में। इनिशियल वेलोसिटी हमें नहीं बताई गई, तो वही हमने कल निकाली थी, आज फिर से निकाल लेते हैं बेटा। और हमें आज पूछा गया दूसरा भाग इसका, एस भी निकालना है, दूरी भी। तो v इक्वल टू ut प्लस at से हम क्या निकाल लेंगे, इसकी जो हम कल निकाल चुके हैं इनिशियल वेलोसिटी हम निकाल लेंगे पुट करके UAT की वैल्यू, ठीक है। फिर यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लगाते हैं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, ये फर्स्ट से निकाला था, ये क्या है S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वेयर, ठीक है। इसमें U की वैल्यू पुट कर दी, फिर T की वैल्यू पुट कर दी, फिर यहाँ पर A की वैल्यू पुट की और T की वैल्यू पुट की, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो S क्या है, एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, इसको सोल्व करोगे आपको तो 12 मीटर आ जाएगी। इसका मतलब जो डिस्टेंस कवर किया गया है बस के द्वारा वो 12 मीटर का है, ठीक है। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं बेटा, जो कि क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो आपको फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लिखनी है। तो आपको पता है ये v क्या है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन u प्लस at, ठीक है। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा, s इक्वल टू ut, ठीक है, ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। तो ये इसकी सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, जहाँ पर आप ये भी लिख सकते हो वेयर u क्या है इनिशियल वेलोसिटी, a क्या है एक्सेलरेशन और t क्या है टाइम है, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है बेटा, ड्राइव सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो यहाँ पर आपको पूरी डेरिवेशन लिखनी है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन की, जो हमने अभी सोल्व की थी। तो आप क्या लिखोगे, यहाँ से लेकर बेटा ये सारा ये ग्राफ भी बनाओगे और ये नीचे तक करोगे, ठीक है, यहाँ तक जहाँ तक हमारा फॉर्मूला डिराइव हुआ है। ये बड़ा जरूर है लेकिन ये 5 नंबर में आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको कर लोगे सेकंड में। उसके बाद बेटा थर्ड क्वेश्चन है, एक कार एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली बाय 1 मीटर फ्रॉम 5 मीटर पर सेकेंड टू 10 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड, ठीक है। तो एक यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है जिसकी एक्सेलरेशन क्या है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो 5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी को चेंज करती है 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी में 5 सेकेंड के अंदर। तो कैलकुलेट करना है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है इस 5 सेकेंड में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो बेटा कैसे करोगे, सबसे पहले लिखोगे क्या गिवन है, गिवन क्या है एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम क्या है 5 सेकेंड है, ठीक है। तो ये लिख लिया। अब फाइंड आउट क्या करना था हमें, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड। तो एस निकालना है हमें। एस हम किससे निकालते हैं बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से। तो आप क्या लिखोगे, फाउंड एज वी नो बाय द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन डिस्टेंस किसके बराबर है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ठीक है। अब इसमें क्या करोगे आप, वैल्यूज़ को पुट करोगे जो आपको दी गई हैं बाय पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ UTA, ठीक है। वी हैव, तो इसके अंदर हमने पुट कर दिया। यू की थी, यू क्या थी बेटा 5 मीटर पर सेकेंड, टी क्या थी 5 सेकेंड और हाफ हमें एज इट इज़ लिख लेंगे। ए क्या थी बेटा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टी क्या है बेटा उसको 5 सेकेंड उसको होल स्क्वायर कर दिया, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे बेटा तो यहाँ से देखो एस से एस कट जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, पंजे पंजे 25 और मीटर का मीटर, ठीक है। यूनिट लगाना मत भूलना। फिर ये हाफ एज इट इज़ आ गया। उसके बाद यहाँ एस स्क्वायर से एस स्क्वायर कट जाएगा क्योंकि ये होल स्क्वायर है। फिर 5 का क्या हो जाएगा 25 और ये मीटर आ गया। अब इसको मैथमेटिकल तरीके से सोल्व करोगे बेटा, तो आप जैसे करते ही हो मैथ में ऐसे सोल्व करोगे तो आपकी आएगी दूरी 37.5 मीटर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कवर्ड बाय द कार इन 5 सेकेंड इज 37.5 मीटर, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सोल्व करोगे। ये थी बेटा आपकी आज की वर्कशीट। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। इस वीडियो में इतना ही। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।